डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले कि इसका ज्योमेट्रिकल हम मीनिंग देखें क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, आपको पता होना चाहिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ा होगा अपनी क्लास 9th में। तो यहाँ हम थोड़ा जल्दी में इसको रिवाइज कर लेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इन वन वेरिएबल ऑफ एनी डिग्री, तो x का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पॉलिनोमियल वैनिशेस मीन्स x का वो वैल्यू जो इसको जीरो बना देगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को, उसको हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो चलो हम एक जनरल केस लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, वहाँ पर हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे and we will find the zero of that linear polynomial in general, and then we will use it to find the zeros of any polynomial of linear type। तो हमने जीरो की डिफिनेशन आपको बोल दी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल वैनिशेस, यानी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके वजह से जो पूरा पॉलिनोमियल है जीरो बन जाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, इफ k इज अ रियल नंबर then k is said to be zero of p of x if p of k zero होगा, k zero होगा, k will be zero of px। कब zero होगा? when your value of polynomial at that k vanishes, means p of k is equal to zero। तो ये is definition of zero of a polynomial। या आप डायरेक्ट सिंपली इसको रखें याद, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है वो कहलाएगा इसका जीरो। अब इस बात को समझने के लिए हम जनरली एक पॉलिनोमियल लेंगे ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, उसका जीरो हम कैसे निकालेंगे इन जनरल केस। तो हम लेट if you have a linear polynomial p of x equal to ax plus b, where a is not equal to 0, it is a general form of a linear polynomial where a and b are, where a and b are real numbers and x is variable। तो x जो है यहाँ पर वेरिएबल है, तो इट इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड ऑफ डिग्री 1, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका हम अगर जीरो निकालना चाहें तो हमने जो डिफिनेशन यूज करके बोलना है, लेट k बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेट k बी जीरो ऑफ px। मानो इसका जीरो k है, then by definition p of k should vanish, that is p of k should be equal to 0। तो आपको x को रिप्लेस करना है k से, तो आपको मिलेगा इस पॉलिनोमियल में a into k plus b is equal to 0। After transposing b to the left side, you will get a into k is equal to minus times b, and further solving you will get minus b by a। सो आपने जिसको जीरो माना था k को, उसका वैल्यू जो आता है माइनस बी बाई ए है। तो इस बात से हमें ये पता चला कि द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो जीरो ऑफ पी एक्स क्या था हमारा पी एक्स जो आपका था ए एक्स प्लस बी, आपका जो x का वैल्यू इज वो जीरो, इसका जो है वो माइनस बी बाई ए है, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी बाई ए विल बी टू जीरो। तो इसका जो जीरो है माइनस बी बाई ए है, दैट इज वी कैन से दैट जीरो ऑफ x इज माइनस बी बाई ए। तो इससे क्या हम अक्स कर देंगे, देखो जो b है इट इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x,
सो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है, अब जो पी एक्स हमने लिखा वो हमें बराबर आया माइनस टाइम्स बी। बी है कांस्टेंट, अपने पॉलिनॉमियल में देखें हम कांस्टेंट टर्म है, इट इज़ कांस्टेंट, और इसको हम रिराइट यहाँ लिखें, दोबारा लिख भी सकते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी, हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ज़ीरो और ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल पी एक्स इन जनरल केस। इसी को हम थोड़ा इंटरप्रेट करें तो हमने इसको पाया, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो ज़ीरो ऑफ पी एक्स है, हमारे पास जो पॉलिनॉमियल था उसका ज़ीरो हमें माइनस डी बाई ए ने आया। तो इसको चलो ज़रा सिंपली लिखें, तो वी गॉट इफ़ यू हैड, आपके पास पॉलिनॉमियल जो था वो था ए एक्स प्लस बी, नॉन ज़ीरो होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको जो ज़ीरो मिला, ज़ीरो आपको जो मिला पी एक्स जो आपको मिला वो आपको मिला माइनस बी बाई ए। तो आप यहाँ गौर करें, बी जो है इट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन योर पॉलिनॉमियल, ये इस लीनियर पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट टर्म है। तो इसको माइनस यहाँ लिखें, तो यहाँ पर इसके बदले में लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट आपको पता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है, न्यूमेरिकल जो होगा वैल्यू फैक्टर, जो वेरिएबल के साथ होगा कांस्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, कांस्टेंट फैक्टर विद मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल। तो इससे ये पता चला ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म with an opposite sign. Here the constant term has a polar sign, but here you got a minus sign, so you will get minus times constant term divided by coefficient of x. So this can be used, it's a general formula you got from solving a, you have found the value of a general polynomial of first degree, that is a linear polynomial in one variable. You can use this as a tool to find the zeros of any kind of linear polynomial in one variable, whichever you come across in your exercises. So इस तरह से हमें पता चला कि यह it is a relation between zeros and coefficients, a relation between. So you got a relation between, आपको क्या मिली, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स। आपको कोफिशेंट्स और ज़ीरो में एक रिलेशन मिली, यानी ज़ीरो ऑफ ए वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल इन एक्स, लीनियर पॉलिनॉमियल, इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको आप याद रखें, या आप यूँ याद रखें, ज़ीरो ऑफ एनी general polynomial ax plus b is always equal to minus b by a, where b is the constant term and a is the coefficient of x. b क्या है, it is constant and term and a is the coefficient of x. So in this way you calculate the zero of a general linear polynomial in one variable. So now if you have a polynomial in one variable of this type, for example of one variable polynomial आपके पास है, मानो आपके पास polynomial है p of x equal to 2x, या आप लिखें 2x minus 6. So you have a polynomial in one variable, there are two linear, a linear polynomial in one variable 2x minus 6. तो आपके पास linear polynomial है, आपको जीरो कैसे मालूम करें, तो zero you have find out the relation between zeros and coefficients. तो आपने ये जो रिलेशन निकाली, इसके एतबार से हम जीरो निकालेंगे, इसकी मदद से जीरो और जो पी एक्स होगा और हमारे पास जो जीरो होगा इसका, वो एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ पी एक्स होगा, ये हमारे पास
x का वो वैल्यू जिसको 0 बना देगा वो होगा माइनस टाइम्स b बाई ए। तो आपको जो b है दैट इज माइनस 6 डिवाइड बाई ए जो आएगा आपको दैट इज 2। यू विल गेट 6 डिवाइड बाई 2 पॉजिटिव। तो you will get in general value for this is 3. So x equal to 3 will be the 0 of px simply. तो इसको इसी जीरो को हम इंटरप्रेट कैसे करें जियोमेट्रिकली हमें देखना असल में है। हमारा टॉपिक जो है मैन वही है हाउ टू डिटरमाइन द जीरो ऑफ दिस और हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस जीरो इन by in geometry or geometrical interpretation we can say। इसको हम geometrically interpret कैसे करें या इसको geometrically कैसे हम बताएं इसका माना क्या हुआ geometrically। तो इसके लिए हमें एक प्लॉट करना होगा ग्राफ between values of x and the values of px। let us see क्या होगा इसलिए। तो आपने इसका जीरो फाइंड आउट किया that is simply minus b by a। opposite sign that is 0 of this is simply इसका जो 0 आया आपको वो आएगा आपको x equal to 6 divided by 2 simply opposite sign of this constant term divided by 2 that is equal to 3। तो you got x equal to 3 this is 0। तो आपने इसको बड़े आसान तरीके से आप इसको ज़रा निकाल पाओगे लीनियर पॉलिनोमियल का 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 सिर्फ एक ही होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और उसके जीरो कितने होंगे उसके जीरो 2 से अलावा नहीं होंगे दैट विल हैव एट द मोस्ट 2 zeros। हियर इट विल नॉट हैव एट मोर देन 1 0। इसके सिर्फ एक जीरो से अलावा कोई जीरो नहीं होगा दैट इट कैन हैव ओनली 1 0 दैट टू रियल। तो ये बात है। आगे जाके हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करें चलो हम इसको ग्राफिकली दिखाएं। What you have to do is simple। आपने क्या करना है let हम सपोज करें y equal to p of x। मानो y p x के बराबर लिखें it will imply that y will be equal to p of x। तुम्हारा है 2x minus 6। तो हम एक प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y। तो y यहाँ पर जो है अब डिपेंडेंट है x पर। तो हमें जो एक वैल्यू टेबल बनाना होगा यहाँ पे ग्राफ लगाने से पहले हम एक वैल्यू टेबल बनाएं जिसमें हम ग्राफ लगाएं तो वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। चलो यूं कर लेते हैं एक वैल्यू टेबल खींचे हम जैसे आपने किया होगा अपने 9th क्लास में। तो यहाँ पर आप ले लोगे x के वैल्यूज यहाँ पर लेंगे आप y equal to px यानी y equal to px जो तुम्हारा है that is 2x minus 6 this is y equal to px। यहाँ पर एट लीस्ट आपको दो वैल्यू लेने हैं x का कुछ वैल्यू ले लो माना x का वैल्यू हमने 1 लिया y का वैल्यू क्या आएगा 2 1 2 यहाँ पर डालो आप वैल्यू वो आएगा 2 into 1 minus 6 y का 2 1 2 minus 6 तो y का -4 यहाँ -4 लिखो। Now you substitute for x equal to 2 यहाँ आएगा आपको 2 into 2 minus 6 y का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू 2 लिखें 4 minus 6 that is equal to -2 यहाँ -2 मिलेगा आपको y जब आपने ये लिखा। तो ये दो वैल्यू काफ़ी हैं आपको ग्राफ के लिए। चलो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। आपके पास वैल्यू टेबल भी है आपने जीरो भी कैलकुलेट किया और इसी जीरो का हम असल में जियोमेट्रिक मीनिंग निकालने जा रहे हैं। Now we will find the geometrical meaning of this zero। We have calculated algebraically हमने इसको कैलकुलेट किया algebraic मेथड से। तो हमें पता है वो होता है माइनस बी बाई ए अपोजिट साइन ऑफ द कांस्टेंट डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। तो वो आपको अपोजिट साइन कांस्टेंट टर्म लिखो अपोजिट साइन डिवाइड करो इसको लीडिंग कोफिशिएंट से तो आपको जीरो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। कांस्टेंट टर्म को इसको मैं फिर दोहरा देता हूँ। कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करोगे कांस्टेंट टर्म के अपोजिट कांस्टेंट टर्म को ले लोगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पर माइनस तो आपने प्लस दिया डिवाइड करोगे इसको लीडिंग कोफिशिएंट के साथ। लीडिंग कोफिशिएंट 2 है तो आपको जो मिलेगा वो आपको 0 कहलाएगा। दैट इज 6 divided 2 that is 3 it is 0 of this polynomial। So simply now we have to plot a graph between p of x and x that is we have to plot a graph between x and y। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करोगे तो ग्राफ्स आपने देखे हैं अपनी क्लास 9th में।
सिंपल होता है, यू टेक two perpendicular lines, mutually perpendicular lines, one a horizontal line and one vertical line. The vertical line you call x-axis and the the vertical line you call y-axis and the horizontal line this horizontal line है. चलो इसको मैं ड्रा करूँगा फ्री हैंड से, थोड़ा बड़ी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखने में. इस वैल्यू टेबल को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वैल्यू टेबल को हमने कैलकुलेट कैसे किया कंप्यूट, तो आपको पता है ये सिंपली है. x के वैल्यूज हैं यहाँ पर, और इस कॉलम में, इस रो में हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x माइनस 6x, y इक्वल टू पी एक्स में ये है. तो यहाँ पर 1 माइनस 4 है, यहाँ पर 2 माइनस 2 है. तो वैल्यूज हैं, हमने कैलकुलेट किया अभी. चलो इसका ग्राफ डालते हैं. ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, आप दो कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस. यू टेक टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, यू नो इट बेटर, क्योंकि आप 9th क्लास में हमने इसको देखा होगा इस तरह से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऑर्डिनरी इक्वेशन है भी, ये सिंपली है. यहाँ पर हम इसके सेंटर में ओरिजिन होगा इसका, यहाँ पर होंगे हमारे जो हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 1 2 3 whatever you like. 1 यहाँ पर होगा पॉजिटिव 2 3. here you will get -1 -2 -3. आप स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके इसको विद यहाँ पर ले लोगे, आप ड्रा कर सकते इस तरह से -1 -2 -3. now it is x axis and it is y axis. तो आपने एक एक्सिस 2 को ड्रा किया, तो आपको करंट प्लेन में आपको पॉइंट्स को जाहिर करना है. पॉइंट्स को हम जाहिर कैसे करें, तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है 1 - 4, दैट इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -4. x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, y इक्वल टू -4 यहाँ पर है. तो जो पॉइंट आएगा आपको वो यहाँ मिलेगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली समवेयर. आप इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह से ग्राफ पेपर पर. ग्राफ पेपर नहीं है तो आप पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके बड़ी मेजरमेंट आपको इसको ड्रा कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा 1 - 4 है ये पॉइंट. सो another point is 2 - 2, 2 - 2, x2 y - 2, that is again it will be in this quadrant. तो आपको जो ये है यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिलेगा वो है 2 - 2. now we will pass a line in these two pointers. इन पॉइंट्स को थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू हमें लाइन को गुजरना है हमें. तो आपकी जो लाइन है that will pass through a point on the x axis. आपकी लाइन है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं. तो क्या समझ आया? तो ये जो लाइन है इट इज द ग्राफ ऑफ दिस p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x. दैट इज ये ग्राफ है y इक्वल टू p ऑफ x 2x माइनस 6 के साथ हमारा. तो ये ग्राफ इसका है. तो इससे क्या पता चला, इस ग्राफ, ये जो इसका ग्राफ है इस लाइन का, इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर. किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? 3 0 पे उसने इंटरसेक्ट किया, 3 0 पे. और ये जो पॉइंट है जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 3. यही 3 तुम्हारा जो था इसके लिए 0 था. दिस वाज 0 ऑफ योर पॉलिनोमियल. सो ज्योमेट्रिकली आपने इसको जाहिर कैसे किया? वो ज्योमेट्रिकली आपने देखा कि ये जो y इक्वल टू पी एक्स है, इसका जो ग्राफ है, एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ए पॉइंट एंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज द 0 ऑफ दिस p ऑफ x. सो ज्योमेट्रिकली हम यूं बोलेंगे, geometrically it is nothing but a point on the x axis where the graph of y equal to px intersects that the x axis. तो x axis को इस ग्राफ ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है that is the 0 of your polynomial. So geometrically we can interpret that
जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ पी एक्स क्या हुआ आपका, जीरो ऑफ पी एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है किसका, ऑफ पॉइंट वायर यूर ग्राफ ऑफ पी एक्स, ग्राफ जो है पी वाई इक्वल टू पी एक्स का, जहां पर वाई इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है उसने इंटरसेक्ट किया, किसको इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द एक्स एक्सिस। तो इसका जियोमेट्रिक मीनिंग यही हुआ। तो आपको अब जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो आपको समझ आया होगा। तो जियोमेट्रिकली यू फाइंड द जीरो वाई द ग्राफ of this y equal to px intersects the x axis and the x coordinate of that point will be the zero of the polynomial। So ये रहा जीरो के बारे में। तो ये सारी चीजें इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। तो आपको अगर ग्राफ दिया होगा तो आपको कहा जाएगा इसका जो है जीरो कहाँ है, ग्राफिकली आप ढूंढ लो। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे उस पॉइंट का जहां पर इस ग्राफ ने एक्स एक्स को इंटरसेक्ट किया होगा, तो दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो इन आप अब क्या समझोगे, इससे क्या समझोगे, तो जीरो ऑफ पी एक्स जियोमेट्रिकली, ये जियोमेट्रिकल मीनिंग है इसका असल में, जियोमेट्रिकली मीन्स द पॉइंट and the x coordinate of the point where the graph y equal to px intersect the x axis। ये x coordinate होगा उस पॉइंट का जहां पर x axis पर जहां पर इस ग्राफ ने उसको इंटरसेक्ट किया होगा। सो इट इज सिंपल। तो आपको ये बात समझ आई होगी। वो हम इसको दोबारा यहाँ पर आपकी याद या जहन नशीन करने के लिए आपको यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या है मसला इसका जीरो का, जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है वो है जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट का, वायर द ग्राफ, जहां पर कौन सा ग्राफ, जहां पर y इक्वल टू पी एक्स का जो हमने प्लॉट किया अभी ग्राफ था, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, जहां पर यानी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर इसने इस ग्राफ ने हमने प्लॉट किया बिटवीन y एंड पी एक्स के दरमियान, तो वहां पर उसका उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया होगा। Because you have to remember this thing. So इससे पता चला कि it is a point on the x axis. It is a point, rather it is the x coordinate of a point. It is the x coordinate of a point on the x axis where your graph has intersected the x axis. This way you have found the geometrical meaning of linear polynomial. Now you can find the zeros of a quadratic polynomial and then geometrically interpret them. That is the question of concern over here. So it is all for today, I think. In next lecture we'll find the geometrical meaning of the zeros of a quadratic polynomial, inshallah. Till then, Khuda Hafiz.